तो चलिए हम शुरुआत करने वाले हैं 30 क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अंत तक आप बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो पहला के आप लोग देखिए कहाँ है, तो पहला का हो जाएगा ए यानी श्रीहरिकोटा। चलिए हम दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दो का आंसर हो जाएगा यानी कि 4 दिसंबर, बी नंबर। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 23 अप्रैल। चलिए हम आगे चलते हैं। चौथा नंबर सवाल पर देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा रंग होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा रंग होता है? तो 4 का बी नंबर यानी सफ़ेद रंग होता है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन पे हम देखिए आते हैं, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो 5वां नंबर सवाल पर आते हैं, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो 5 का ए आंसर हो जाएगा सारनाथ में। चलिए हम छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 का हो जाएगा आंसर बी यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 7 का देखिए, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा 7 का हो जाएगा बी यानी कि सूर्य से। चलिए हम 8 नंबर पर चलते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? तो 8 के हो जाएगा बी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 9 नंबर सवाल पर देखते हैं, राष्ट्रगान की अवधि लगभग कितनी होती है? तो राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो आप हमें बताइए। ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि 52 सेकेंड। चलिए हम 10वां नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 10 का आंसर हो जाएगा 3 मार्च को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो 11 का आंसर होगा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो 11 का बी यानी कि उत्तर प्रदेश है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गोवा भारत में कब जुड़ा था? तो यानी कि कह रहा है कि ये गोवा जो है ना भारत में कब जुड़ा था? तो ये 12 का आंसर हो जाएगा सी 1950 में। चलिए 1950 में हो जाएगा, तो ऑप्शन सी 12 का सी हो जाएगा 1961 में। चलिए हम 13वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नील नदी किस देश में बहती है? तो नील नदी किस देश में बहती है? तो 13 का हो जाएगा बी यानी कि मिस्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, कुंभ मेला कितने साल बाद लगता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 12 साल। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो 15 का आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो 16 का बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे बढ़ते हैं। 17 का, गुरु नानक देव जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो 17 का हो जाएगा ए यानी गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब में हुआ था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 18 का ए हो जाएगा कल्पना चावला। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे लंबी नदी है 19 का बी यानी कि नील नदी हो जाएगा। 20 का है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी 2014। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब बनी थी? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए 1968 में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो 22 का हो जाएगा ग्राहम बेल ने। इसके बाद विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी एम्पियर। 24 के देखिए, अमृतसर किस लिए प्रसिद्ध है? तो 24 का ए यानी कि गोल्डन टेम्पल के लिए। विश्व पृथ्वी दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो 25 का हो जाएगा ए यानी कि 22 यानी कि अप्रैल में। ठीक है, 25 को हम चलते हैं। भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? तो 26 का आंसर हो जाएगा
26 का आंसर बी यानी कि 1974 में। 27 नंबर सवाल पर देखते हैं, शतरंज खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो शतरंज खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो भारत में, ऑप्शन बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? 28 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सिनेमा से। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? 29 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मार्कोनी जी ने, मार्कोनी। इसके बाद देखिए अगला सवाल, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए 8 मई। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।